कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूं। मोरध्वज जैसे भक्त की रखवाली मैं स्वयं किया करता हूं। एक बार यमराज कहा तो भगवान हम मोरध्वज का जांच करना चाहते। जांच की नाम सुन के भगवान की भौएं तन गई। भगवान कहे यमराज काल जरूर है यमराज तू, लेकिन मेरे भक्त का जांच तुम कर लो, ये तुमसे संभव नहीं है। अगर जांच की इच्छा तुम्हारी हो गई तो जांच मैं करूंगा। मेरा जांच देखकर तेरा हृदय अगर नहीं दहल गया तब तो हमको कहना। ऐ यमराज आज तक तूने मेरे दया के खजाने को देखा है, कठोरता का भंडार देखने का सौभाग्य हाथ नहीं लगा है, क्योंकि मैं सर्वदा दया के खजाने को खोल के रखता हूं और कठोरता के भंडार को सर्वदा सील करके रखता हूं। लेकिन आज तेरे बहकावे में आके दया के सारे खजाने को मैं सील कर रहा हूं और कठोरता का भंडार लेके मैं भक्त के द्वार पर जा रहा हूं। लेकिन यमराज इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। यमराज कहा कौन काम मालिक? भगवान कहे तुम्हें सिंह बनना पड़ेगा। मंजूर है। अब यमराज काल है ही और भगवान आज्ञा भी दिए है खतरनाक जानवर बनने का। सिंह बनने का जो आज्ञा दिए, यमराज 10 हाथ लंबा सिंह बनाए, मानो नेत्र से रक्त निकल जाएगा। यमराज रूपी सिंह को भगवान जब देखे, भगवान कहे वाह यमराज बड़ा अच्छा हुलिया बना लिया यमराज, तो तेरे पीठ पर इस स्वरूप में बैठूंगा तो शोभा नहीं देगा। तेरे पीठ पर बैठने वाले का स्वरूप भी कुछ तुझ जैसा होना चाहिए। भगवान क्या किए, कपाली महात्मा का वेश बना लिए, जिसको हम सब अघोरी महात्मा कहते हैं। काला लुंगी, काला कुर्ता, काला गमछा, एक हाथ में भगवान खप्पर ले लिए और दूसरे हाथ से भगवान मामूली डोरी से यमराज रूपी सिंह को बांध लिए। और बांधने के बाद तब भगवान कहे कि यमराज जरूरत पड़ने पर हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं, तो तू हाँ में हाँ और ना में ना, सिर्फ सर हिला देना। कहा है ना कवि ने कि चित जल पावक गगन अह समीर बनल बा। ये शरीर छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से ये शरीर बना है और अंतिम समय में पंच तत्व में ये शरीर विलीन हो जाती है। बड़ा सुंदर भजन है कि छित जल पावक गगन अह समीर बनल बा। काहे अलगा अलगा सबके तकदीर 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 बनल बा। चित जल पावक गगन समीर बनल बा। चित जल अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा। काहे अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा। काहे अलगा सबके तकदीर बनल बा।
संत कहे कि छित जल पावक गगन समीर बनल बा, काहे अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा। केहू के खींचत देखली ठेला, केहू कार से चलेला, केहू कार से चलेला, केहू खींचत देखली ठेला, केहू कार से चलेला। केहू लेला केहू देला, केहू गुरु केहू चेला। केहू लेला केहू देला, केहू गुरु केहू चेला। केहू साधु महात्मा केहू फकीर बनल बा, केहू साधु महात्मा केहू साधु महात्मा केहू फकीर बनल बा। काहे अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा, काहे अलगा अलगा काहे अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा, काहे अलगा अलगा तकदीर बनल बा। और भजन की दूसरी लाइन पर ध्यान देंगे। केहू भूख से चिल्लाता, कुत्ता दूध भात खाता। कोई भूख से चिल्लाता है, रोटी नहीं मिलता है, और किसी के दरवाजे पर 2 किलो दूध कुत्ता पीता है। ने एगो होय छे पालतू कुत्ता, एगो होय छे फालतू कुत्ता। ने पालतू के कुत्ता के लोग 2 किलो दूध पिलबै छे ने, अब फालतू कुत्ता अगर दरवाजा पर जाए छे, रोटियों नहीं दे छे, लाठी लेके दबारे छे ने। ये वही कबीर साहब कहे हैं, सब भाग्य की बात है। कोई भूख से चिल्लाता, कुत्ता दूध भात खाता। कोई भूख से चिल्लाता, कुत्ता दूध भात खाता। केहू नहीं थे ओढ़न बासन, केहू एल्युमिनियम के बासन। राजीव कहे बसंत से हो, राजीव कहे बसंत से, राजीव कहे बसंत से अलगे लकीर बनल बा। काहे अलगा अलगा सबके तकदीर बनल बा, अलगा सबके तकदीर बनल बा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जमराज रूपी सिंह के पीठ पर बैठ गए। जब भगवान जमराज रूपी सिंह के पीठ पर बैठे, भगवान का हृदय दहल गए। यहीं से भगवान आवाज लगा दिए, मोरा ध्वज, आज मेरी लाज को बचा लेना मोरा ध्वज, क्योंकि आज जमराज के बहकावे में आके दया के सारे खजाने को मैंने सील कर दिया है, और कठोरता का भंडार लेके मैं तुम्हारे द्वार पर आ रहा हूं। रास्ते भर भगवान आवाज लगाते चल दिए
कि पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान। रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। रग रग में छुपा है भगवान। भूल नहीं इनको कहीं जाते, भूल नहीं इनको कहीं जाते, भूल नहीं इनको कहीं जाते, भूल नहीं इनको कहीं जाते। बसते हैं सबके घटिया के, बसते हैं सबकी घटिया के, बसते हैं सबके घटिया के, बसते हैं सबकी घटिया के। जान सकल जग जान, रग रग में छुपा है भगवान। छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान। रग रग में छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान। रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। आवाज लगाते भगवान। भगवान सोचे कि किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना आदेश का। मुख्य द्वार पर से भगवान आवाज लगा दिए कि जय हो राजा मोर ध्वज, जय हो राजा मोर ध्वज, जय हो राजा मोर ध्वज। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। ज्यों ही भगवान का आवाज पड़ा, एक बार मोरध्वज मुख्य द्वार के तरफ दौड़ के पहुंचे। क्या देखे? अद्भुत महात्मा जी आए हैं और महात्मा जी के साथ में एक तो सिंह भी है। मोरध्वज सबसे पहले जमराज रूपी सिंह का चरण छुआ, फिर भगवान जो कपाली महात्मा के वेश में थे भगवान का चरण छुए। तब मोरध्वज हाथ जोड़ के कहा कि बाबा आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बाबा ए बाबा, मेरे दरबार का नियम है बाबा, जब तक हम अपने दरबार में किसी को भोजन नहीं करवा लेते हैं तब तक तीन प्राणी में से कोई भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करते।
अब आपको भोजन करवा के तीनों प्राणी भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। भगवान मन ही मन कहे कि महाराज, आज जिस उदारता से तुम बात कर रहे हो वो उदारता लेके तेरे द्वार पर नहीं आया हूं। भगवान कहे कि महाराज, ये मेरा दोस्त है और इसे जानवर समझने का भूल मत करना। क्यों दोस्त? जमराज सर हिला दिए, कहा कि महाराज, हम दोनों ने कल व्रत किया है, कल अब व्रत मोरा रह सुन राजा हो कि आज दीनमा हमें करबे भोजनमा आज दीनमा, हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा, हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा, हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा। कल अब व्रत मोरा, कल अब व्रत मोरा, कल अब व्रत मोरा कल अब व्रत मोरा रह सुन राजा हो कि आज दीनमा हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा, हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा, हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा। हमें करबे भोजनमा से आज दीनमा। भगवान कहे महाराज, हम दोनों ने व्रत किया है और आज हम दोनों को पारण करना है, क्या भोजन करवा सकते हो अपने दरबार में? भरद्वाज कहा बाबा ये खुशी की बात है, व्रत कहीं और किया और पारण के लिए आपने मेरे दरबार का चयन किया। बाबा बोलिए बाबा, पारण में क्या चाहिए? दूध घी मेवा मिष्टान फल फूल, आप जो कहोगे बाबा हम आपके चरण में अंबार लगा देंगे। दूध घी मेवा मिष्टान का नाम जो भगवान सुने, भगवान कहे महाराज, भेष देखने से पता नहीं चल रहा है कि हम अघोरी महात्मा है और अघोरी महात्मा मां भैरवी को भोग लगाता है। इसके लिए हमको दूध घी मेवा मिष्टान नहीं चाहिए, दूध घी मेवा मिष्टान नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए बाबा? भगवान कहे महाराज, मां भैरवी को भोग लगाने के लिए हमको मांस चाहिए, क्या मांस दे सकते हो? मांस का नाम जो महाराज सुना जमीन देखने लगा। मन में सोचा भगवान सुबह सुबह कैसा जाचक भेज दिया है, बाबा हमसे मांस मांग रहे हैं और मेरे राज्य का हर एक प्रजा सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी, अगर बाबा को मांस देने से इनकार कर देंगे, बाबा रूठ के अगर मेरे दरबार से चले जाएंगे तो मेरा अतिथि सत्कार धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि घर आए अतिथि भगवान के समान होते हैं और अतिथि दरवाजे पर से विमुख होकर वापस लौट जाए तो अतिथि सत्कार धर्म नष्ट हो जाएगा। कहा है न कवि ने कि अगर दिल किसी का आह दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता,
तो सदमों के तीर दिल पे, तो सदमों के तीर दिल पे ये खाया न होता, तो सदमों के तीर दिल को खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। न होता जवान में तू घर से बेघरी, न होता जवानी में तू घर से बेघरे, न होता जवान में तू घर से बेघरी, न होता जवानी में तू घर से बेघरे, न होता जवान में तू घर से बेघर, जो घर दूसरों का, जो घर दूसरों जलाया न होता, अगर दूसरों को जलाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 तो सदमों के तीर दिल पे, तो सदमों के तीर दिल पे ये खाया न होता, सदमों के तीर दिल को खाया न होता, सदमों के तीर दिल को खाया न होता, अगर दिल किसी। मोर ध्वज मांस का नाम सुनते जमीन देखने लगा।